वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 22 में। चलिए आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome into Darren English word gimmick. Today's plot is poor shepherd was in woolly-headed how to iron out this harrowing upheavals. One day he was passing through the towering mountain. Suddenly, Tiger lifted out his ships. Without being in a huff, he took out his knife and penetrated into its chest. तो चलिए आज का ये सिचुएशन ये रहा और इसमें जितना भी वर्ड हम यूज किए हैं तो शुरुआत करते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला वर्ड ये रहा। फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज शेफर्ड। शेफर्ड देखिए, ये जो बड़ा सा जो लकीर देख रहे हैं वो तालब शाह होता है, उसके शाह तालब शाह, और उसके आगे देखिए पीछे उसके ऊपर देखिए एक लकीर है, वो लकीर का मतलब होता है जोड़ देना, और ई उल्टा रहता है तो अ होता है, और उससे चिपक एक लकीर देखिए तो र होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? शेपर्ड। क्या पढ़ेंगे? शेपर्ड। 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 दिस इज नॉन काउंटेबल, और ये है इसका मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ शिप या पीपल हु वॉक विथ एनिमल्स। जैसे अपने लोग इसको आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं चरवाहा बोलते हैं, या जो केवल सिप के करते हैं उसको गरेरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ होगा शेफर्ड। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए और इसको देखिए, ये नॉन और ये वर्ब दोनों होता है। जब ये नॉन होता है तब तो ये इसके रूप में हो गया कि ए पर्सन हु जॉब इज टू टेक केयर ऑफ शीप। जब वर्ब होगा तो ये होता है टू मेक ए ग्रुप ऑफ पीपल मूव टू वेयर यू वांट देम टू गो, स्पेशली इन ए काइंड हेल्पफुल एंड केयरफुल वे। मैंने मान लीजिए रास्ता दिखाने वाला जो हुआ, मैंने गाइड एक तरह से आपको गाइड आपको एक तरह से गाइड करता है कि आप इधर जाइए वैसे जाइए, जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम शेफर्ड ही बोलते हैं उसको। लेकिन पहला नॉन के रूप में जब ये होता है तो पहला एग्जांपल देखिए, अ शेफर्ड बॉय। And second example of this word, he works here as shepherd, means यहाँ पे वो चरवाहे के रूप में यहाँ पे काम करता है, कार्यरत है। जब ये वर्ब होता है तो ये हो गया रास्ता दिखाने वाला। तो इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, he shepherded the old people toward the dining room. मान लीजिए कोई आपके यहाँ आया, मान लीजिए हॉल में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, कहीं दरवाजा पे बैठे हैं, मान लीजिए उनको आप बोले कि डाइनिंग रूम तब ले जाने के लिए आप उनको यदि रास्ता दिखाते आप इधर से जाइए इधर आइए तो आप डाइनिंग रूम में पहुंच जाएंगे, उसको भी हम बोलते हैं शेफर्ड। जब ये वर्ब होता है तब इसको इस ढंग से हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, नॉन और वर्ब में। एंड सेकेंड वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज woolly headed, दिस इज एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वेग और कंफ्यूज, मींस दुविधा में। जब आप दुविधा में रहते हैं, सशंकित रहते हैं, मैंने आप समझ नहीं पाते क्या करूं नहीं करूं, जिसको कंफ्यूजन बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं। इससे पहले आप कंफ्यूजन बहुत यूज किए हैं, लेकिन अब से मेरे दोस्त यूज कीजिए उल्ली हेडेड। एडजेक्टिव होता है ये। पहला एग्जांपल देखिए, यू वॉन्ट बी उल्ली हेडेड पार्टिकुलरली फॉर इंग्लिश। हम लोग का ये कहना है कि जब डैरन इंग्लिश यहाँ पे आ गया तब फिर आप अंग्रेजी के लिए यदि आप कंफ्यूजन में है तो ये अच्छी बात नहीं है, आप नहीं रहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी डैरन इंग्लिश यहाँ आ चुका है। And second example related with Dan English. Dan English is here, whether in speaking or writing or grammar, you will free from woolly headed. मतलब दुविधा में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे इंग्लिश से रिलेटेड। तो अगर इंग्लिश से रिलेटेड अगर दुविधा में है तो डैन इंग्लिश के पास आइए, 100% यू कैन स्पीक जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ यू आर woolly headed it's impossible to get success। यदि आप कंफ्यूजन में है, यदि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, तो सक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल है मेरे दोस्त। इसलिए मैं बोला कि woolly headed आप तैयारी नहीं कीजिए, पूरा क्लियर कट के माइंडसेट कीजिए, फिक्स टारगेट के साथ आगे बढ़िए, तब आपको सफलता मिलता है। इसलिए बोलेंगे woolly headed को ऐसे यूज कीजिए। एंड थर्ड वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज iron out। ये फ्रेजल वर्ब है, iron out। इसका मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम या टू रिमूव द डिफिकल्टीज, समाधान करना। जैसे बोलते हैं ना किसी का समाधान क्या होगा, इसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही समाधान निकालना, उसी को बोलते हैं आयरन आउट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, डैरन इंग्लिश इज रेडी टू आयरन आउट योर इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
मैं पहले ही बताया कि डैन एंड इंग्लिश अब यहाँ आ गया है। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, समाधान करने के लिए डैन एंड इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। And second example of this phrase, this is corruption did not ironed out from the government officials. जैसे आप देखते होंगे करप्शन पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी भी इस गवर्नमेंट में भी तो भी अभी भी ऑफिशियल में थोड़ा बड़ा करप्शन चल ही रहा। मतलब पूरी तरह से जो बोलते हैं जड़ से हटा देना, आयरन आउट कर देना, ये अभी नहीं हुआ। अभी भी भ्रष्टाचार थोड़ा है ही। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, स्पीकिंग प्रॉब्लम कैन बी आयरन आउट बाय कमिंग टू डैन एंड इंग्लिश। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे एग्जांपल में ये दिया है स्पीकिंग प्रॉब्लम, बोलने से रिलेटेड। कितना आदमी को होता है कि लिख तो पाता है लेकिन बोल नहीं पाता है, इसलिए मैं बोला कि किसी तरह का यदि दिक्कत हो तो प्लीज डैन इंग्लिश पास आइए, पूरा समाधान है, पूरा सॉल्व कर दिया। मतलब ये है कि गुड कंसन, गुडली इंप्रेसिव इंप्रेशन, डैन इंग्लिश हेल्प्स यू वे आउट फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ लमेंटेशन। चलिए आज का फोर्थ वर्ड रहा, दैट इज हेरोइंग। दिस इज हेरोइंग, HARROWING, हेरोइंग। देखिए एच के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एच पे आपको जोड़ देना होगा। ई मतलब ए होता है, ओ यू मतलब ओ होता है, हेरोइंग। एन और यहाँ पे देखिए एन जो है डिफरेंट स्टाइल में नीचे करके मुड़ा हुआ है, दैट इज अंग होता है, उसको बोलते हैं हेरोइंग। क्या पढ़ेंगे? हेरोइंग, हेरोइंग। ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है एक्सट्रीम अपसेटिंग बिकॉज कनेक्टेड विथ सफरिंग। बहुत ही चिंताजनक है, दुविधाजनक है, बहुत का कोई स्थिति यदि आपका अपसेट कर देता है, मूड खराब कर देता है, उसी को बोलेंगे हम हैरोइंग। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फाइंड हिम इन हैरोइंग कंडीशन। I find him in harrowing condition. मैं उनको बहुत ही मैंने दुखद स्थिति में देखा, चिंता की स्थिति में देखा, तो इसको जो मैं बोलूंगा आई फाइंड हिम इन हैरोइंग कंडीशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर इन हैरोइंग कंडीशन ऑफ इंग्लिश, प्लीज मेक ए बिलाइन टू डैन एंड इंग्लिश। मैं बार बार बोल रहा हूं, और इस आज का जो ये प्लॉट जो बना है इसमें ज्यादातर ही मैं बोल रहा हूं ये डैन इंग्लिश से रिलेटेड है, इसलिए मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं कि यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चिंता है, टेंशन छोड़िए, आइए डैन इंग्लिश के पास। और तीसरा एग्जांपल देखिए, द मोस्ट हैरोइंग स्टोरी आई रीड 2 days बिफोर। मैंने मान लीजिए कोई ऐसा स्टोरी था, बहुत ही दर्दनाक था, कठिन था, अपसेट करना, मूड खराब करने वाला था, वो मैं बोला कि मैं 2 दिन पहले पढ़ा। I read 2 days before. I read 2 days before. Yes. जब ये आएगा तो ये पास सिंपल हो जाएगा, तो इसलिए V2 का यूज होगा। और रीड एक ऐसा है कि जिसका आपका V1, V2, V3 सब सेम ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ही केवल अलग होता है। स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Okay, the fifth word of this word sentence. सर फिफ्थ वर्ड जो है अपहीवल। अपहीवल ये जो है नॉन कंटेबल और अनकंटेबल भी है, और इसको देखिए आप प्रोनाउंसिएशन एक बार देखिए, अपहीवल। देखिए ये पेट कटा हुआ ए है, इसको अ पढ़ेंगे, और एच के ऊपर लकीर है जिसका मतलब है, और ये आई, और आगे 2 बिंदी है जिसका मतलब ये दीर्घी है, मीन्स लंबा करके बोलना पड़ेगा। ही नहीं बोलेंगे, ही। देखिए अप ही वल, वल ये नॉन कंटेबल और अनकंटेबल भी है, इसका मतलब होता है समस्या, प्रॉब्लम, ट्रबल, डिफिकल्टी, कठिनाई। मतलब जो कहीं भी आपको कठिनाई हो, कोई समस्या हो, दिक्कत होता हो, उसको ही हम बोलते हैं अपहीवल। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, यू कैन रिमूव योर इंग्लिश अपहीवल बाय ज्वाइनिंग डैन एंड इंग्लिश। देखिए बार बार डैन इंग्लिश का नाम आ रहा है क्योंकि प्लॉट ही कुछ ऐसा है, तो आप इसको देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, इन रिमूविंग 370 आर्टिकल देयर वाज ए पॉलिटिकल अपहीवल। जैसे आप जानते थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कठिन काम था, लेकिन तो भी किसी तरह ये रिमूव कर पाए मोदी गवर्नमेंट में, इसलिए मैं बोला बहुत कठिन काम था, लेकिन तो भी हम कर पाए। तीसरा एग्जांपल देखिए, व्हाटएवर अपहीवल यू हैव इट डजंट मैटर। मैंने आपका कोई भी कठिनाई हो और हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने जो भी हो सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा, इसलिए मैं बोला व्हाटएवर अपहीवल यू हैव इट डजंट मैटर। एंड सिक्स्थ वर्ड ऑफ दिस, सो दैट इज पास थ्रू। इसका मतलब होता है ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या किसी चीज से होकर गुजरना या कहीं से होकर जाना, दैट इज पास थ्रू। ये फ्रेजियल वर्ब है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, आई पास थ्रू पुणे टू मुंबई। मान लीजिए आप पुणे से मुंबई हम जाते हैं तो ये बोलेंगे कि आई पास थ्रू पुणे टू मुंबई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रवि पास थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स। मान लीजिए जब आप प्रॉब्लम से भी जब गुजर रहे हैं तो उसको भी बोले, जैसे ये प्रॉब्लम से गुजरा तो इसको बोले रवि पास थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स। और तीसरा
दूसरा एग्जांपल देखिए, राजधानी एक्सप्रेस इज पासिंग थ्रू वाराणसी। जैसे देखिए आप जानते होंगे राजधानी एक्सप्रेस जो है, मैं ये बोला कि वाराणसी होकर गुजरती है, तो इसको भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए आप। पास And my dear friend, here I would like to tell you one thing. 10 times I said, still I am saying, quantum leap, no holds barred, positive thought. More than that, you got paramount saying of Danan English. Please, 100% you can learn English. You can speak English just like a native speaker. चलिए आज का 7th वर्ड रहा Towering. Towering, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टॉल व्हेन यू कंपेयर विद इट्स सराउंडिंग। मतलब जब आप इसके अगल बगल से तुलना करते हैं और उसमें जो सबसे ऊंचा दिखता है उसको हम बोलते हैं टावरिंग। क्या पढ़ेंगे? और टी के ऊपर देखिए लकीर है, इसका मतलब वो टी पे जोर देना होगा। ए यू मन होता औ, और ई का उल्टा अ, और उसमें एक लकीर चिपका हुआ है, दैट इज र। आई एन एन, मैं बार बार बताया हूँ कि एन का देखिए उसको अंग बोलते हैं, एन और नीचे आके मुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं अंग। टावरिंग ये एडजेक्टिव है, टावरिंग ये वो एडजेक्टिव है। जब आप इसका अर्थ समझे, जैसे एग्जांपल पे देखिए, पहला एग्जांपल, टावरिंग बिल्डिंग इज जस्ट बिसाइड माय हाउस, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग जो है मेरे घर के बगल में है, इसको हम यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर आर मेनी टावरिंग बिल्डिंग्स यू कैन फाइंड इन मेट्रो सिटी। आप जानते ही होंगे मेट्रो सिटी में जब जाएंगे, जब गांव से जाएंगे, आप अपने स्मॉल सिटी से जाएंगे, मेट्रो सिटी में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बहुत बड़े बिल्डिंग होती है, अपार्टमेंट होती है, तो आप उसको यदि बोलेंगे उसको बोलेंगे टावरिंग बिल्डिंग्स। जैसे और दूसरा जब ये अर्थ होता है, ये होता है ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस और इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या प्रभावी जो होता है उसको हम बोलते हैं, उसको भी हम बोलेंगे टावरिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज has towering importance to get a job. ये आप भी जानते हैं, आप भी वाकिफ है, मैं बार बार इस शो में भी बोल रहा हूं कि इंग्लिश के बिना आजकल कुछ भी पाना असंभव है, इसलिए प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। और देखिए मैं डिफरेंट शो में डिफरेंट वर्ड के साथ यूज कर रहा हूं, जैसे इसमें मैं इस वर्ड के साथ यूज किया, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। And next word of this show, that is leap out. ये फ्रेजल वर्ब है, leap out, L-E-A-P-O-U-T, leap out means jump suddenly at someone, झपट्टा मारना, कूद पड़ना, उसका मतलब होता है leap out। जैसे देखिए अभी आपको उतना ये समझ नहीं पाया, मैंने इससे पहले आप इसको यूज नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त आज से इसको यूज कीजिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। टाइगर लेफ्ट आउट एट मी व्हेन आई वाज वॉकिंग द फॉरेस्ट विसिनिटी, जब आप मैंने जंगल के एरिया में जब घूम रहे थे तो उसमें आप पे झपटा मारा टाइगर, तो उसको मैं इस ढंग से यूज किया। इससे पहले मुझे लगता है कुछ दूसरा वर्ड यूज करते हैं, कोई हल्का यूज करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं, नियर बाय करते हैं, एग्जैक्ट नहीं करते होंगे, तो प्लीज मेरे दोस्त आज से ये यूज कीजिए, लीप आउट। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज लालू जी लिप्ड आउट रोरिंग एट बीजेपी। और लालू जी बीजेपी पे एकदम चिल्लाते हुए झपट्टा कूद पड़े, झपट्टा मारते हुए, मुझे लगता है कि उनको लग रहा था कि दम मार देंगे, ऐसे कूद पड़े वो बोलने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैंने इंग्लिश में कुछ भी बोलने के लिए कर देते हैं, दिखाने के लिए, तो दैट इज इंस्टेंस में मैं यूज किया। आज का 9th वर्ड देखिए, इन अ हफ। इन अ हफ ये इडियम्स है, मैंने ये नॉट इन गुड मूड या अपसेट, जब आप अपसेट रहते हैं, जब अच्छे मूड में नहीं रहते हैं, उसको इससे पहले मेरे दोस्त आप यूज करते हैं आई एम नॉट इन गुड मूड, तो अपसेट, आई एम टोटली अपसेट, इसको आज से यूज कीजिए इन ए हाफ। देखिए एग्जांपल से देखिए, पहला एग्जांपल, as quick as you join Danan English you can't live in a half। देखिए मैं बार बार आज Danan English का ये इसमें एग्जांपल में आ रहा है, मैंने ये मेरा कहना है कि जो भी आप अपसेट यदि समझते हैं इंग्लिश से, यदि आप अपसेट है तो प्लीज Danan English में आइए, सब दूर किया जाएगा, आते ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई हुफला है तो 100% आपको इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तभी तो हम बोलते हैं कि प्लीज quantum leap, no holds barred, positive thought. More than that, you got paramount saying of Danan English. Throw caution to the wind. Nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by Danan English. इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कांग्रेस नॉएडेज इन हाफ फॉर इलेक्शन। मैंने आप देखते होंगे जब लूज कोई कर जाता है, उनको लगता है नाराजगी रहता है इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन से, बोलते नहीं ये फेयर मीन्स नहीं है, अच्छे तरीका से नहीं हुआ, तो अपना मैंने जो गलती है उसको छुपाने के लिए आदमी कुछ भी करता है, तो इस सेंस में मैं यूज किया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट एट ऑल इन ए हाफ, मैं बिल्कुल ही नाराज नहीं हूं। जब कोई बोलते ना आप नाराज है, नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन बन गया, तो उस समय जब हम बोलते हैं तो इससे पहले बोलेंगे नो वी आर नॉट इन गुड मूड, ऐसे आई एम नॉट अपसेट, लेकिन आज से मेरे दोस्त यूज कीजिए वी आर नॉट एट ऑल इन ए हाफ। चलिए आज का 10th वर्ड रहा और ये फाइनल वर्ड पेनेट्रेट।
देखिए पी के ऊपर लकीर है तो पी पे जोड़ देना होगा। ई मतलब ए और ई का उल्टा अ, ई आई ए ई, तो ये हो गया पेनाट्रेट। ये होगा पेनेट्रेट। ये मतलब होता है वर्ब, इसका मतलब होता है पुट समथिंग इनटू और थ्रो समथिंग, मूव इनटू या थ्रो समथिंग मींस भोंकना या घुसाना, दैट इज पेनाट्रेट। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ही पेनेट्रेटेड ए नाइफ इनटू हिज स्टमक इन फाइटिंग। मान लीजिए झगड़ा हो रहा था तो एक आदमी दूसरे को चाकू भोंक दिया, तो उसको जब हम बोलेंगे तो इसको वर्ड करेंगे पेनेट्रेट। And second example of this word, most of the words not penetrate into my mind. मान लीजिए कहीं पे आप क्लास कर रहे हो, कहीं नए जगह गए हो, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा होगा, वो वर्ड क्या यूज किए नहीं किए आपको समझ में नहीं आया, मैंने आप बोले मेरे सर में ही नहीं जा रहा, मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, तो उसको हम यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ड नॉट पेनेट्रेट इनटू माय माइंड। तो चलिए आज का ये 10th वर्ड मैं पूरा डेलिनेट कर दिया हूं, ईच एंड एवरी वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल्स। आप उसको देखिए, अपना बार बार मैं बोल रहा हूं अपना सिचुएशन बनाइए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद मत कीजिए, याद करेंगे वर्ड आपका अपना नहीं रहेगा मेरे दोस्त, इसलिए आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो वर्ड आपका अपना होगा। चलिए बिना देरी के फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। Poor shepherd was in woolly headed, how to iron out this harrowing of evils. One day he was passing through the towering mountain. Suddenly tiger leaped out his ships. Without being in a huff, he took out his knife and penetrated into its chest. तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, इस पे वर्कआउट कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।